नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सदा बना रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज के विषय पर चिंतन करने से पहले एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। जी हाँ, एक बार एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला के शिक्षा अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने को गए। विद्यालय के प्रधान आचार्य ने स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों की सारी फाइलें ला करके उनके सामने रख दी और उन्होंने साहब से कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अधिकारी ने कहा कि मैं कक्षाओं में चल करके देखना चाहता हूं। और फिर शिक्षा अधिकारी कक्षा की ओर चले गए और सभी कक्षाओं में जाकर के उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहा। और तब बच्चों ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं होती है, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, शिक्षक गप्पे मारते हैं, पढ़ाते कम हैं, प्राचार्य अक्सर नहीं आते हैं और यदि स्कूल आते भी हैं तो लेट से आते हैं। और इस तरह से बहुत सारी बातों को बच्चों ने शिक्षा अधिकारी के सामने रख दिया और इससे स्कूल का सारा सच शिक्षा अधिकारी के सामने प्रकट हो गया। जी हाँ दोस्तों, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। जब तक कि बड़े उनके अंदर झूठ का बीज नहीं डालते, तब तक बच्चे झूठ से अनजान रहते हैं और वे हर एक सच्चाई को बड़ी सरलता से लोगों के सामने कह डालते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि वो बच्चों के समान लोग बने। और इसलिए यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं वो बच्चों के समान बने। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर जिक्र करना चाहूंगी कि लोग, अगर आज हम देखें तो दुनिया में आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है, अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, अपने आप को ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। और ये बात सिर्फ आज के समय की नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सदियों से ये बात चली आ रही है। मनुष्यों के बीच बड़प्पन की बातें, बड़े होने की बातें, अपने आप को उच्च स्थान पर रखने की बातें। तो दोस्तों, मैं बतलाना चाहूंगी कि प्रभु यीशु के शिष्यों के बीच भी ऐसी समस्या थी और वे भी आपस में बातचीत करते थे और विचार करते थे कि हम में से बड़ा कौन है। और एक बार उन्होंने यीशु मसीह के सामने भी इस बात को रखा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। आइए इस वचन को हम बाइबल से देखते हैं, जो हमें मिलता है मत्ती अध्याय 18 उसके पद 1 से 5 में। इसको मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगी, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। इसी वचन को हम और एक जगह पाते हैं। जी हाँ, आइए हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 9 और उसके 33 से 37 पद में, जहां इस प्रकार से वर्णन है। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे,
क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। दोस्तों, और यही जिक्र आप लूका रचित सुसमाचार में भी देखेंगे। लूका अध्याय 9 पद 46 से 48 में भी आप इस बात को देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज अगर हम देखें तो इन वचनों से स्पष्ट है कि यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप बोलेंगे इसका कारण क्या है? जी हाँ, इसका कारण बहुत ही सरल और आसान और साधारण सा है, और वह यही है मेरे प्रियो कि बच्चे सरल, निश्चल, निष्कपट, शुद्ध और पवित्र होते हैं। जी हाँ, उनके मन में किसी प्रकार का छल नहीं होता, कपट नहीं होता, दुर्भावना नहीं होती है, और सारी चीजों को बहुत ही निश्चल मन से वे देखते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु एक उदाहरण के स्वरूप में लोगों से कहते हैं कि लोगों का मन, मनुष्य का मन जब तक एक बच्चे के समान साफ और सुथरा नहीं होगा वह परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं हो सकता है, या परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, भले ही वे शरारती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। और बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, सच कहा जाए दोस्तों तो मन को बहुत ही सुकून देता है। और इसलिए सचमुच में अगर हमारे सामने बच्चे हैं, चाहे वे जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालत में हैं, हम उनसे प्यार करें, उनके साथ समय दें। और हर किसी के साथ जब हम अपने संबंधों को बनाते हैं, या कहीं पर भी अगर हम अपने आप को ऊंचाई पर रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हम चाहते हैं कि लोग हमें आदर करें, सम्मान करें, तो दोस्तों अवश्य है कि हम बच्चों के समान निर्मल और शुद्ध रहें, हमारा मन प्रेम से भरा हो, निष्कपट हो। तो दोस्तों आइए हम बच्चों को अपने जीवन में ग्रहण करें और बच्चों का सा मन अपने जीवन में रखें और प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य बने। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।